अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताते हुए उसकी तारीफ की है, जिस पर राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया मुरादाबाद में आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के वादे पर काम किया है। यही वजह है कि जनता ने उसे अपने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई उससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज कांग्रेस हाशिए पर है। जब कांग्रेस हाशिए पर आकर खत्म होने पर आ गई है तो फिर मुस्लिम लीग कैसे किसी की आइडियल पार्टी बन सकती है। लगता है कि राहुल गांधी के पास राजनीतिक सोच का अभाव है, जो वह मुस्लिम लीग में भविष्य देखते हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद है। वहीं राहुल गांधी के भारत में विपक्ष के खतरे वाले बयान पर बीजेपी नेता ने कहा कि पूरे देश में करीब 700 राजनीतिक संगठन हैं, जिनमें सभी को आपसी गठबंधन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार की भूमिका विपक्ष के सहयोग करने वाली नहीं है। आगे बीजेपी नेता ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि देश में अगर कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी लापरवाही न होती तो धर्मांतरण के नाम पर जो हुआ वह न देखते, लैंड जिहाद के नाम पर जो हुआ वह भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर जैसे राजस्थान में पीएफआई को स्पेस मिल रहा है, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाना यह कांग्रेस की फितरत रही है। राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बहुसंख्यक समुदाय के भी अधिकार होते हैं, उनके भी मानव अधिकार होते हैं, लेकिन उनको भी प्रताड़ित करने के प्रयास हुए। राजस्थान के जयपुर में लव ट्रैप के नाम से अल्पसंख्यकों ने जो पोस्टर लगाए हैं उसकी वजह से वह हिंदू पलायन कर रहे हैं। वह सिर्फ एक सस्ता बचाव का तरीका है और खुद को बचाने का नायाब प्रयास है। बीजेपी नेता ने कहा कि राजस्थान में 1990 के बाद से सरकार बदलती आई है, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। देखिए, सबको पता है कि मुस्लिम लीग इस समय देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की और सर्वधर्म समभाव की, सर्वपंथ समभाव की है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को साथ लेकर इस देश में बुनियादी बदलाव के लिए आह्वान भी किया और काम भी किया, और इसलिए इस देश ने तुष्टीकरण को, अपीजमेंट को पूरे तरीके से नकार दिया। यही कारण है कि कांग्रेस का वोट बैंक बिखरा और कांग्रेस आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हाशिए पे चल गई, खत्म हो गई। तो जब कश्मीर कांग्रेस जैसी पार्टी का आश्रय हो सकता है तो मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां किसी का आइकन नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की राजनीतिक जो क्षमता है सोचने की, उसका अभाव है कि यदि वो मुस्लिम लीग की तारीफ करते हैं और उसमें कोई भविष्य देखते हैं तो ये बड़ा हास्यास्पद सा है। देखिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में देश में इस समय 700 राजनीतिक दल हैं। हर पार्टी को अपना काम करने की इजाजत है, सबको गठबंधन बनाने की इजाजत है। तो ये तो देश की जनता ने तय करना है, लेकिन अभी तक का जो विपक्ष का जो एटीट्यूड है उसमें देश की सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और इस सहकारी संघवाद में राजनीतिक दलों का विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के मसले पर सब लोग एक होते हैं। अच्छा है कि सब लोग इकट्ठे हैं और अपनी बात कहें, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं। यदि शुरू में कांग्रेस की सरकारों की नीयत साफ होती और वो यदि अपीजमेंट, तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते तो इतनी छूट नहीं मिलती। देश व्यवस्था से, अनुशासन से चलता है, लेकिन देश में धर्मांतरण के नाम पर जो हुआ सबने देखा है, लव जिहाद के नाम पर जो हुआ वो सब देखते हैं, लैंड जिहाद के नाम पर जो होता है वो सब देखते हैं। इसलिए इस तरीके के जो काउंटर अटैक्स हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं तो जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पीएफआई को बराबर स्पेस मिला। रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगाना ये कांग्रेस की फितरत रही है, और इसलिए गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों के भी अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, उनको भी प्रताड़ित करने की कोशिश हुई है। ऐसे पोस्टर जयपुर में बहुत लगे हैं कि जहां बहुसंख्यक हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो लव ट्रैप की बात आप जो कर रहे हैं, ये केवल एक पुअर डिफेंस है, यानी अपने चेहरे को बचाने का एक नाकामयाब प्रयास है। इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जो हकीकत है देश में धर्मांतरण से लेके लव जिहाद तक, उसमें सच्चाई भी है और बहुत सारी घटनाएं लोगों ने देखी और उस पर नियंत्रण भी हुआ है।